हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है हमने आपको साइंस के काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज के जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आप लोगों को इनमें से काफ़ी प्रश्न आते हों, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से बताएंगे कि आप लोगों को इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। तो फिजिकल बेस ऑफ लाइफ जो है वो जीव द्रव्य को कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो कोशिका का पता जो है यानी कि कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट हुक ने जो है वो बोतल की कॉर्क में जो है मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, यानी कि पावर सेंटर ऑफ सेल। तो कोशिका का शक्ति केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि कौन सी रचना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल या फिर ये सभी। तो देखिए पादप कोशिका को जो है जंतु कोशिका से विभेदित करने वाली ये सभी रचनाएं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विच सेल इज कॉल्ड सुसाइड पैक। ठीक है, तो देखिए कोशिकांग, देखिए लाइसोसोम जो होता है ये कोशिकांग होता है, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी। ठीक है, तो डीएनए की खोज या फिर इसके द्विगुणित कुंडली का जो पता है यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल, इसका पता जो है वो वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने लगाया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक। देखिए अगला प्रश्न है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है इसका सबसे पहले तो आप जानिए पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और डीएनए का जो प्रमुख काम होता है वो होता है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। मतलब कि जो हमारे अनुवांशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का जो काम होता है वो डीएनए का होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आप लोगों को कितने प्रश्न आते हैं नीचे आप लोगों को कमेंट के बॉक्स में हमें ज़रूर से बताना है। ठीक है, इसको आप नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। ठीक है, तो पदार्थ की जो परमाणुवाद के प्रणेता जो है या फिर खोजकर्ता जो है
वो कौन थे? जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। अगला प्रश्न है कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की जो विधि होती है उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो सामान्य ताप और दाब पर जो है गैसों के 1 ग्राम अणु का मान जो होता है या आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियम की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल, नहीं, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है? तो सार्वत्रिक विलायक जो होता है यानी कि यूनिवर्सल सोलेंट वो जल होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जल जो होता है उसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल जो होता है यानी एसिड, उसका जो जलीय विलयन, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक्वस जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वो नीले लिटमस पेपर को जो है वो लाल कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्न्स रेड, यानी कि लाल कर देता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ड्यूटीरियम में क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए ड्यूटीरियम क्या होता है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो ये जो है ड्यूटीरियम इसका दूसरा समस्थानिक होता है, जिसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन या फिर पोटेशियम। तो देखिए लाइट एलिमेंट सबसे हल्का तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन जो है वो मोजले के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पुरानी जो आवर्त सारणी है उसका जो है प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था, जिसमें उन्होंने जो है वो तत्वों को जो है परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ठीक है, लेकिन मोजले जो है इन्होंने नई आवर्त सारणी दी जिसको आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है, और इन्होंने जो है तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो देखिए सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसकी खोज मोजले के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था, और इन्होंने जो है वो तत्वों को परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर यानी कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।